कांग्रेस के लिए और प्रदेशवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है और हम आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, गुलाम नबी आज़ाद जी का और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता उनका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रदेश में, उनको चेयरमैन बनाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक नया संदेश हरियाणा में देने की कोशिश करी है। और आज पूरे प्रदेश में हर लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं 10 साल का कार्यकाल जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा, 10 साल में हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। और अब लोगों को उम्मीद है कि बड़ी जल्दी भाजपा सरकार को ये प्रदेश से और देश से बाहर करके कांग्रेस को पावर के अंदर लाएंगे और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आप सभी को पता है कि भाजपा ने चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो, जो चुनावी वादे भी किए थे वो भी आज तक पूरे नहीं किए। चाहे वो 15 लाख रुपए की बात थी, काले धन की बात थी, 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, गंगा सफाई की बात थी, या पाकिस्तान के खिलाफ 1 के बदले 10 सिर काट के लाने की बात थी, या और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसके ऊपर देश में बहुत सारे चुनावी वायदे किए गए थे। इसी तरह प्रदेश के अंदर भी जब भाजपा सरकार अक्टूबर 2014 में बनी तो प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी 154 वादे उस वक्त लोगों के साथ किए थे, लेकिन 4 एक मुख्य जो वादे थे, 4 जो उनकी बातें थी। सबसे पहले उन्होंने कर्मचारियों से वादा किया था कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही वो प्रदेश में कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे। रोजगारी के ऊपर उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर बहुत बड़ा एक चुनावी वायदा किया था कि प्रदेश में हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे। अगर नौकरी किसी युवा को ना दे सके तो 9,000 रुपये प्रति माह हम इसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर उन्होंने किसानों के साथ वादा किया था कि किसानों को हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। फिर उन्होंने मजदूरों से ये भी वादा करा था कि हम महंगाई को प्रदेश के अंदर कम करेंगे। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके सामने, आए दिन बहुत सारी वारदातें देश में और प्रदेश में हो रही हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कर्मचारियों को वेतन के मान तो बड़ी दूर की बात है, पंजाब के समान। एक रिकॉर्ड है जितने इस कार्यकाल में कर्मचारी सेवा से बाहर हुए हैं, इन्होंने 50 से 60 हज़ार के करीब कर्मचारी हटा दिए, नए लगाने की तो दूर की बात है। और आज कर्मचारियों को 4.5 साल 5 साल में पंजाब के समान वेतनमान की बात नहीं देने की बात करते, और ये कहते हैं कि जिसको कर्मचारी को पंजाब के समान वेतनमान चाहिए वो पंजाब में चला गया। ना रोजगार दिया और ना ही किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया। कि ना किसानों के साथ, और विशेषकर मैं नारायणगढ़ के किसानों की बात रखूं तो यहाँ गन्ने की एक शुगर मिल है। शुगर मिल के ऊपर आज किसान बहुत ज़्यादा परेशान और तंग हालत में, क्योंकि उसकी फसल का कीमत नहीं मिल रही। फसल का जो उसने फसल शुगर मिल में दे दी उसका पैसा भी आज उसको नहीं मिल रहा, जिसके लिए वो परेशान है। और एक कानून है शुगर केन एक्ट के मुताबिक कि अगर 14 दिन के बाद शुगर मिल पेमेंट नहीं करती तो जिम्मेदार है वो इंटरेस्ट का हकदार है। तो आज हमारे इलाके का, विशेषकर नारायणगढ़ हल्के का इलाके का जिम्मेदार और डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़े का जो शुगर मिल नारायणगढ़ से जुड़ा हुआ है, वो इस बात के लिए परेशान है। तो उसको पिछली पेमेंट नहीं, 13 दिसंबर के बाद इन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं दी, और पिछले साल की पेमेंट भी विदाउट इंटरेस्ट इन्होंने दी है। आए दिन रोज़ भारतीय किसान यूनियन और दूसरी यूनियन यहाँ शुगर मिल के बाहर धरना दे रही है। और स्थानीय शासन प्रशासन ने कभी भी एक बार भी कोई ऐसा बयान नहीं आया कि वो किसानों के को हक की बात करते हों। अवैध खनन का इस बात के लिए दुखी हैं कि हमारे इस इलाके में अवैध खनन से कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने सड़कों का नुकसान हुआ है, कितना इन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका मिसयूज करके ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा इस इलाके में और पूरे प्रदेश में अवैध खनन का मामला है। इसी तरह से आज जो तो व्यापारी भी, जब से जीएसटी आया है, नोटबंदी के बाद व्यापारी भी परेशान, क्योंकि वो अपनी पूंजी खा रहा है। आज कहीं भी चुनाव के वक्त यहाँ स्थानीय, मैं उनकी बात करूँ, विधायक मंत्री, उन्होंने अभी 5, 6, 7 वायदे करे थे।
आज एक भी वायदा उनमें से कोई पूरा हो तो मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कोई एक वायदा उन्होंने पूरा किया हो। उन्होंने वायदा किया था कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री लाएंगे, जो एक इंडस्ट्री शुगर मिल चल रही है उसकी भी पेमेंट दिलवाने में वो नाकामयाब है। इसी तरह आज अगर कोई सिर दर्द का भी केस हॉस्पिटल में चला जाए तो उसको चंडीगढ़ रेफर कर देते हैं। तो इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे। यहाँ भाजपा सरकार ने तो वायदा किया था रेलवे लाइन कि कांग्रेस तो ला नहीं सकी, हम लाएंगे। आज वो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, इनके मैनिफेस्टो में था कि रेल लाइन चंडीगढ़ से यमुनानगर वाया नारायणगढ़ लेके आएंगे। 5 साल बीत गए, किसी ने कोई बात ही नहीं करी। आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे देश में और प्रदेश में लोग दुखी हैं, और आज हम सभी लोग कांग्रेस के सारे ये सक्रिय कार्यकर्ता आज इस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं, खुशी मनाने के लिए कि आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इन्होंने जो कमांड दी है, तो हमें पूरा यकीन है 10 की 10 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीतेगी, और उसके बाद विधानसभा में भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और जो इन्होंने वायदे पूरे नहीं किए वो कांग्रेस सरकार वायदे पूरे करेगी। कांग्रेस सत्ता में आते ही, चाहे वो किसानों के कर्ज माफी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ये आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि हम सरकार में आते ही पहले 6 घंटे में, एक और इन्होंने जो चुनाव के वक्त एक नारा दिया था कि हम 2000 रुपये पेंशन बढ़ते ही कर देंगे, लेकिन जब सरकार बन गई तो कहने लगे हम 200 रुपये पर साल बढ़ाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि सरकार बनते ही 3000 रुपये बुजुर्गों की पेंशन होगी, चाहे वो जिस तरह की सामाजिक पेंशन जो लगी हुई है। तो कांग्रेस ये एक ऐसी पार्टी है, और हरियाणा में हमारे पास आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ऐसे नेता हैं जो 36 बरादरी को साथ लेके चलते हैं, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस उनके नेतृत्व में दोबारा से 2005 और 2009 वाली फिजा दोबारा आएगी। प्रदेश की 10 की 10 सीटें और 70 से ज़्यादा सीटें प्रदेश के अंदर है। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। हाईकमांड का अधिकार है, लेकिन हमें ये लगता है कि कुमारी शैलजा भी चुनाव लड़ेंगी, सक्षम नेता हैं और वही चुनाव लड़ने के काबिल भी, और चुनाव जीतेंगे। गुटबाजी नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है। आज आपने जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में देखा होगा उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चेयरमैन है और बाकी सब कमेटी के मेंबर हैं। उसमें अशोक तंवर जी भी हैं, शैलजा जी भी है, रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं, कैप्टन अजय सिंह यादव जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, जितने भी प्रदेश के बड़े नेता हैं सारे उस कमेटी में, कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनके साथ हैं, और एक टीम वर्क कांग्रेस लेके चलती है। बड़ा परिवार है, सबका विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके लिए अध्यक्ष जो राहुल गांधी जी, और सबका एक ही लक्ष्य है कि भाजपा को बाहर करना और कांग्रेस को पावर में लेके आना।